सभी का वेलकम करता हूँ मेरे अपने पहले यूट्यूब वीडियो में। और ये जो हमारा चैनल है, इसके टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि इस चैनल में आखिर हम करने क्या वाले हैं। क्या हम किसी को रोस्ट करने वाले हैं या क्या हम पढ़ाई करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप 10th क्लास में और आप सबकी एग्ज़ाम आने ही वाली है। और अगर ये वीडियो वो नहीं देख रहे हो जो 10th क्लास में, और आपके अगर कोई भी रिलेटिव, जान पहचान का बच्चा या कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास में जिनकी एग्ज़ाम 15 फरवरी से मोस्ट ऑफ द बच्चों की स्टार्ट होने वाली है, तो ये वीडियो आप उन्हें ज़रूर से फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो का टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, जो दिया गया है चैप्टर नंबर 1 10th क्लास की केमिस्ट्री से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, 90% ऑफ द बच्चों को इस टॉपिक का टाइटल पढ़ के ही घबराहट हो जाती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। ये जो वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक, आखिरकार ये वर्ड पूछना क्या चाहता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। जस्ट इमेजिन फॉर अ फैक्ट कि एक पर्सन की डेथ हो चुकी है, ओके, एंड क्या वो मर्डर है या सुसाइड है, ये कंक्लूड आखिरकार करता कौन है। सबसे पहले वहाँ पे पुलिस आती है एंड दे आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द सराउंडिंग, एंड ऑन टू द बेसिस ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन वो ये चीज़ कंक्लूड करते हैं दैट वाज इट अ सुसाइड और मर्डर। उसी तरीके से केमिस्ट्री लैब में जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, अब चेंज होता है केमिकल, तो वो चेंज दो टाइप के होते हैं। चेंज कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो अगर कोई भी चीज़ का फिजिकल चेंज हुआ है, इट मीन्स दैट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अल्टर नहीं हुआ है। बट अगर वो केमिकल चेंज है, तो आखिरकार वो क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू गिव इट अ थम्स अप। जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज है, किस बेसिस पे आखिरकार हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। सो उन बेसिस वाली चीज़ों को ही हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। और जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है, मैं उनके बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपके स्क्रीन पर है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ये चीज़ प्रूफ देता है कि वो जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज है या नहीं, उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और अगर किसी गैस का एवोल्यूशन होता है, यानी कि कोई गैस का प्रोडक्शन होता है, तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वो जो चेंज है वो एक केमिकल चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास एक एसिड है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मान लीजिए इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं एक मेटल जो है हमारे पास मेटल जिंक, उसके कुछ पीसेस को इसके अंदर डाल देता हूँ, तो होगा क्या, जैसे ही ये जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हमें मिलेगा ZnCl2 जो एक सॉल्ट है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एक गैस का एवोल्यूशन होगा और वो हाइड्रोजन गैस होगी। इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंप्लीट करने के लिए मैं इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक वुडन कॉर्क को लगा देता हूँ और साथ ही साथ डिलीवरी ट्यूब को भी लगा देता हूँ, जिसमें से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ इवॉल्व होगी। सो जैसे ही केमिकल एक्सपेरिमेंट में एक गैस का एवोल्यूशन होता है, तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं कि ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज नहीं है बल्कि एक केमिकल चेंज है। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन गैस के बारे में बुक्स में ये लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ फ्लेमेबल गैस। सो ये फ्लेमेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी में फ्लेमेबल वर्ड का मतलब होता है ज्वलनशील, और इसको अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम हीट के कांटेक्ट में आकर अपने आप को जला सकती है। एक्सक्यूज मी। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लेमेबल नेचर। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है दैट इट इज़ इनफ्लेमेबल इन नेचर, एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये फ्लेमेबल है या ये इनफ्लेमेबल है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी हाईलाइट डालना चाहूँगा। ये जो वर्ड है फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल, इन दोनों ही वर्ड्स का एक्चुअली में मतलब सेम होता है। सो अगर आप किसी बुक में ये पढ़ते हैं दैट इट इज़ फ्लेमेबल इन नेचर, सो घबराना मत, इन दोनों वर्ड्स का एक्चुअल में मतलब वही होता है। सो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक किसी केमिकल चेंज को पहचानने के लिए। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है चेंज इन टेम्परेचर। आप सब अपनी नोटबुक ओपन करके ये हेडिंग डाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज आज के लेक्चर में बताए हुए नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट बिकॉज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। मैंने लास्ट 15 ईयर के 10th क्लास के बोर्ड के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया है, एंड जहाँ तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन ज़रूर अपीयर होने के 92% चांसेस है आपके एग्जाम में। सो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज
चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हम दो केमिकल्स को मिक्स करने वाले हैं, अगेन वी आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एक केमिकल ए, नाउ वी आर गोइंग टू पोर अनदर केमिकल बी इनटू इट, ओके। एंड नाउ वन मोर थिंग जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, दैट इन दोनों केमिकल का ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है। लेट्स से केमिकल ए का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस एंड केमिकल बी का भी सेम ही टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। बट आफ्टर द रिएक्शन जब ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे एंड हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा केमिकल ए बी, और गलती से भी इस टेस्ट ट्यूब को आपने टच कर लिया तो होगा क्या, ये आपकी फिंगर्स को बर्न कर सकता है, जस्ट बिकॉज ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नया प्रोडक्ट हमें मिला है केमिकल ए बी, इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। तो इस केमिकल चेंज से आप क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इनिशियल टेम्परेचर इन केमिकल का अलग था बट फाइनल टेम्परेचर इसका अलग हो चुका है। इट मीन्स दैट इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द टेम्परेचर हैज़ गॉट रेज्ड। सो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि हाँ एक केमिकल चेंज हुआ है। सो इस केस में आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी बेटा आप केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करो तो एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखो कि इन टेस्ट ट्यूब्स को कभी भी आपको अपने बेयर हैंड से टच नहीं करना है। क्यों? जस्ट बिकॉज अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी एक्सोथर्मिक नेचर का हुआ तो वो आपके फिंगर्स को बर्न कर सकता है और ये केमिकल गिर सकता है और गलती से हो सकता है कि केमिकल का स्प्लैश भी किसी के ऊपर आ जाए। और अगर केमिकल कोरोसिव नेचर का हुआ तो ये आपके स्किन के सरफेस को भी डिप्लीट कर सकता है। सो जब भी लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट करें किसी बड़े की मौजूदगी में ही करें, ये मेरी आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सो ये था हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर कोई जानता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग जो भी मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन आपको लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। बट अभी के लिए मैं आपको सिंपलेस्ट एवर डेफिनेशन बताना चाहूँगा प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ 3 वर्ड्स में ही हम प्रेसिपिटेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये रहे वो 3 वर्ड, इनसॉल्युबल, सॉलिड, पार्टिकल्स। बट सर ये होता क्या है, तो चीज़ों को समझने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है स्टूडेंट्स वो है एग्जाम्पल। इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको अगर बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास जो केमिकल है इट इज़ जनरली कॉल्ड एज लाइम वाटर। आप क्लास 8 से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइम वाटर के अंदर अगर हम डिलीवरी ट्यूब की मदद से एक गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है, लाइम वाटर टर्न मिल्की, यानी कि लाइम वाटर का जो अपीयरेंस है वो दूध के जैसे दिखेगा। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें लाइम वाटर के बारे में बता देना चाहता हूँ दैट इसका अपीयरेंस होता कैसा है। इसका अपीयरेंस जस्ट लाइक वाटर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कलरलेस इन नेचर। बट जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये आपको जस्ट मिल्क के जैसा दिखने लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है CaCO3। जब भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तब हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ गोइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन कि हाँ भैया एक केमिकल चेंज हुआ है। ये जो यहाँ पे नया केमिकल फॉर्म हुआ है CaCO3 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, इस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप देख सकते हैं इस एक्वस सोल्यूशन के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये इनसॉल्युबल है। सेकेंडली अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, आई एम सॉरी नॉट नेचर, इसके मैटर की बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये कौन से स्टेट में है, तो वी आर गोइंग टू गिव अ कंक्लूजन दैट ये सॉलिड स्टेट में है। तो हुआ नहीं ये इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल विच इज़ फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो ये था हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। अगर हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो एक केमिकल चेंज के बारे में हमें बताता है वो आखिरकार कौन सा है। सो सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करी, चेंज इन टेम्परेचर की बात करी और रिवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करी। जो ये वाला 4th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है ये कहलाता है चेंज इन कलर। सो इसके लिए जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ इसको आपने क्लास नंबर 9th में भी कई बार पढ़ा है। इसके लिए हमें एक एम्प्टी बीकर की ज़रूरत है। इस बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है मेरे पास उसका कलर है ब्लू
और ये है सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। CuSO4 है उसका केमिकल फॉर्मूला, और इसका जो कॉमन नेम है मैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू विट्रॉल विच इज़ ब्लू इन कलर। अब इस ब्लू कलर के सोल्यूशन के अंदर हम करने क्या वाले हैं, हम इसके अंदर एक आयरन की बनी हुई नेल को सबमर्ज करेंगे। आयरन की बनी हुई नेल को हिंदी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है प्योर लोहे की कील। अगर मैं लोहे की कील को इसके अंदर सबमर्ज करके थोड़ी देर छोड़ देता हूँ तो हम ये देखेंगे कि सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। ये सोल्यूशन का जो कलर ब्लू था, कुछ समय बाद सोल्यूशन का कलर हो जाएगा green, just because of the formation of a new chemical inside it which is having a chemical formula FeSO4, और इस केमिकल का नाम है आयरन सल्फेट। और ये जो हमारी आयरन की नेल थी उसके ऊपर भी एक और केमिकल की कोटिंग हो गई है जो है कॉपर। तो इस केमिकल चेंज में आपने ये देखा स्टूडेंट्स कि जो सोल्यूशन हमारे पास ब्लू कलर का था, इट हैज़ चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू दैट ऑफ ग्रीन, एंड इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि हाँ भैया एक केमिकल चेंज हुआ है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार हम उन सारी चीज़ों का ही रिवीजन कर लेते हैं। आज के वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, यानी कि एक केमिकल चेंज अगर हुआ है तो हम किस बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं कि हाँ एक केमिकल चेंज हुआ है। सबसे पहले तो केमिकल चेंज की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये कहती है, इफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज गोइंग टू गेट अल्टर्ड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन दैट अ केमिकल चेंज हैज टुक प्लेस। और एनसीईआरटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक गैस का फॉर्मेशन होता है, जिस तरीके से हमने आज की क्लास के एग्जाम्पल में देखा था कि हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ, तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया दैट येस अ केमिकल चेंज हैज टुक प्लेस। सेकेंड हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो था चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और अगर वो केमिकल का नेचर एक्सोथर्मिक है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में आपको नया केमिकल तो मिलेगा बट साथ ही साथ हीट एनर्जी का भी प्रोडक्शन होगा। और उस टेस्ट ट्यूब को गलती से भी आप अपने हाथ से टच ना करें, उसके लिए लेबोरेटरी अपैरेटस आते हैं विच आर कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब होल्डर, और जो दूसरा लेबोरेटरी अपैरेटस है वो है टेस्ट ट्यूब टोंग। आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वो केमिकल जो है वो गर्म है और वो आपके हाथ को कहीं हार्म ना कर दे। तीसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा किसी भी केमिकल चेंज को जानने का था वो था फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। हमने ये देखा कि लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इंड्यूस कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करती है जो एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हमें ये बताता है कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये देखा कि कलर का चेंज भी हमें ये बताता है कि एक केमिकल चेंज हुआ है। हमने कॉपर सल्फेट जिसे कॉमनली हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल सोल्यूशन लिया और उसके अंदर आयरन की प्योर नेल को डाला। इस सोल्यूशन का कलर था ब्लू। कुछ समय बाद हमने देखा कि एक नया केमिकल सब्सटेंस बना जिसका नाम था फेरस सल्फेट, और उसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से हमारे एक्वस सोल्यूशन का कलर ही बदल गया, वो ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल से ही बताना चाहूँगा जो था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक का जो नाम है वो है चेंज इन स्टेट। इसको मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मैटर के जनरली 3 स्टेट ही होते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने हमें बताया है, और वो 3 स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑलराइट, सो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जिंक हमारे पास था वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में था। हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में था। तो इस केमिकल रिएक्शन में मैं दोनों के स्टेट्स को भी इंक्लूड कर देता हूँ। जो जिंक है हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास लिक्विड स्टेट में। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट सिंपली ये कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। एक सॉलिड रिएक्टेंट जब एक लिक्विड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाता है एक गैसियस प्रोडक्ट। तो ये हमें क्या दिखाता है कि स्टेट में डेफिनेटली चेंज हुआ है, एंड इट मीन्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टुक प्लेस। So these are the 5 characteristics students which are going to draw a conclusion that a chemical change has took place. I hope आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा,
और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, जस्ट बिकॉज आई एम वरीड फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ योर्स। सो अगर आप मुझसे और पढ़ना चाहते हैं और भी वीडियो चाहते हैं इंटरेस्टिंग, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप सब की हेल्प करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ देयर इन योर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इवन इन योर NCERT। सो इसी वीडियो के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूँ एंड आई एम गोइंग टू मीट यू ऑल इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।